इस समाज में एक बात रख रहा हूं। अब तक यह धनुष राजा जनक के यहाँ रक्षित था, लेकिन अब रक्षित नहीं है और धनुष की रक्षा नहीं हो पा रही। ऐसी स्थिति में हम एक बात समाज के समक्ष रखना चाहते हैं कि हम रक्ष हैं, इसलिए अब इस रक्षा का भार लेते हैं। अब कोई दुस्साहस न करे कि अधिकों को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचावे। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान श्री रावण जी, जय शंकर के। विश्व की वेल के विलसित सलोने सुमन करते हो अर्चना। अरे ये प्रसन्न चित्त धर के दानी पुत्र बन के हो, ये दलित वर्ग रक्षक तुम, ये तुमको लखबंधु, ये मम दक्षिण भीड़ फिर की, ये मिलन भक्त भावों से, ये विभूषित गुरुबंधु प्रिय दानव कुल दलित और जय शंकर की, जय भोलेनाथ की। जय जय भोलेनाथ की। श्री रावण जी बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, देश देशांतर के व्यापार मिथिला रंगशाला में उपस्थित, किंतु हमारे इष्ट बंधु श्री रावण जी का आगमन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई, आप मिथिला रंगशाला में पधार चुके हैं। हम आपसे मिलने के लिए उद्यत हुए। मिलने से पूर्व ही मैंने आपके द्वारा समाज के अंतर्गत रखी गई वार्ता को भी सुना। आपने धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया, आपने धनुष खंडन पर रुकावट लगा दी, धनुष की रक्षा का भार आपने अपने ऊपर ले लिया है। जबकि संभवता आप राजा जनक के प्रण से पूर्णतया अभिन्न होंगे। राजा जनक का प्रण है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत पैदे ही विनय विचार करे हट देखी। ये राजा जनक का प्रण है और राजा जनक के प्रण से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। जब आपकी घोषणा की ओर ध्यान देता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है मानो राजा जनक के आज शुभ कार्य में आप बाधक बनने का कार्य कर रहे हो। तो आपसे हम अपरत्व कहलाते कहना चाहेंगे कि समाज में जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोग चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए, राजा जनक का प्रण पूर्ण हो जाए, लाडली सीता का पाए गहरे संस्कार हो जाए। ऐसा सभी लोग चाहते हैं। केवल एक आप ऐसे पापी, एक आप ऐसे पापात्मा, एक आप ऐसे दुराचारी, एक आप ऐसे व्यभिचारी, एक आप ऐसे पाखंडी, एक आप ऐसे राक्षसी प्रवक्त के व्यक्तित्व के आगमन से इस समाज को बिगड़ने का कार्य हो रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ रावण जी कि ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। और आप भी जब इस मानव समाज में आ गए हैं तो मानवता का व्यवहार करें। यदि इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। मिथिलेश जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। यदि हमारे आपके सहयोग से कन्या को वर श्रेष्ठ मिला, यदि सीता को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। इसलिए चाहता हूँ रावण जी कि सीता के संचित अरमानों पे, आज सीता के संचित अरमानों पे आप तुम मत बनो गाजे। दिग्विजय लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। रावण के द्वारा रक्षा का दायित्व के निर्वाह के लिए मध्य में आपने अपने विचार रखे। कहते हो ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर तुम हृदय संतुलित करो आज। तो उससे पहले एक बात रखना चाहते हैं, बलिनंदन तुम, अरे मेरे सम्मुख क्यों
तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी? मैं शस्त्र शास्त्र में पंडित, अरे मैं हूँ अजय योद्धा महान। यह बल में, विद्या में, पौरुष में है कौन? आज मेरे समान चढ़ते ही मेरी भंग प्रकृति ये थर थर कपने लगता जहाज कर दिया। अगर मैंने प्रहार, अरे तो घर पर ये शीश नहीं होगा, लौटेगा मही पर ये रोंड मोंड, मस्तक पर कीट नहीं होगा, कोई भी अब बचा न पाएगा। अरे मैं अब कर डालूंगा मनमानी। बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी कह रहे हो? ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो आज। अरे हमने तो समाज में सद्विचार दिए और कहते हो ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो आज। नहीं, अगर ये कह देते हो दिग्विजयी लंकाधीश्वर, मन संतुलित करो आज। जब संतुलन बिगड़ता है तो मन का, बलिनंदन एक बात समझो, वो ये कहते हो क्या तुम हृदय संतुलित करो आज, असंतुलित मुझे मत करो आज, असंतुलित मुझे मत करो आज। ये बात नहीं है कठिता की, अजगो रक्षण की अभिलाषा, और हम भी मानो, ये सीरत भज भी मानो, और तुम हो दानो, तुम क्या जानो, ये मानो मन की परिभाषा। अपने अपनों के पचड़े में, अपने अपनों के पचड़े में मत फांसो। मुझको बलिनंदन, मुझको इतिहास बदलना है, ये गुरु आयुध पर ये गिर रही है। असंतुलित मुझे मत करो आज, मत करो आज, मत करो आज। मैं तो रावण जी आपको समझाने का उपक्रम कर रहा था, किंतु हमारी बात आपके समझ में नहीं आ रही, ऐसा में प्रतीत होता है। हमें देख करके आज अनायास जब यहाँ मिले तो आपकी बुद्धि हो गई है खराब, आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही रावण जी। और दिग्विजयी लंकाधीश्वर, संतुलित बुद्धि तुम करो आज, मत घोलो शब्दों में बड़ी कविता की है दर्द भरी चुभल की भाषा। वो मानो, मानो क्या जो समझ न पाए, मानो मन की भाषा। तुम भी मानो, सीरत भक्त भी मानो, कम से कम मानवता को मत मिटने दो, होने दो मंगल काज, सिया को भर की पौनाई करने दो। संसद के इस महामिलन पर आप तुम मत बनो गाज। दिग्विजयी लंकाधीश्वर, संतुलित बुद्धि तुम करो आज, संतुलित बुद्धि तुम करो आज, संतुलित बुद्धि तुम करो आज। ये गुरु का आयुध है महान, ये गुरु का आयुध है महान। ये पार्वती का नरक रहता, ये खानन का प्रिय मित्र हम सैयों का है पूजनी। यदि इस पर अन्याय हुआ तो मैं भी अन्यायी बन जाऊंगा। अरे नीचे से ज्वाला धड़केगी, फिर अंगारों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अरे अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर दशमुख तेरे दशीसों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होगी सोने कंचन नगरी, कभी कदा प्रहार करेंगे, शौर्य की सत्ताएं निकलेगी। जब ये बालों की, ये बालों की, ये बालों की बौछारें होगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होगी, कलारत पर भिड़ने पर वीरत्व प्रदर्शन होगा। ये आत्मधनुष दर्शन होगा, ये आत्मधनुष दर्शन होगा, ये आत्मधनुष दर्शन होगा। ये ज्वाला के जलते अंगारों पर हमें देखिए श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी, इनका आप लोग संवाद सुन रहे हैं, इस पर प्रभावित हुए हैं। हमारे श्री रामासुर जी जो यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है, लेकिन उनका पुरस्कार आ गया है 51 रुपए दोनों लोगों के लिए प्रदान किए हैं। भैया को हार्दिक धन्यवाद है। ज्वाला के जलते अंगारों पर अरे हम हिमपात कहाँ देंगे, और तेरी ये रणनीति का कमाल है।
प्यासों पौने से भरी पड़े, आधी तूफान मिले बट में, और मैं कला रत्न हिमगिर समान और बाधा बिखरी हो बट में, है हसत उसको पार करूंगा, हो अजर अमर मेरी काया, और जो चाहूं अवै क्षण भर में कर डालूं, है योग सिद्ध मेरी माया। तो फिर अब ये अंबर से अंगार गिरेंगे रावण जी, अब ये अंबर से अंगार गिरेंगे। रण क्षेत्र वाले मिथिला प्रदेश से शोलित पीने को मचल उठे, योगी धर्म प्रवेश से ये शीशों पर ज्वाला दहकेगी, तब झेल सकोगे क्या करे से, लंका का बहुत ध्वस्त करो चाहे रक्षा में आवे, आज ऐसा कंधार हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, नहीं तो ये कोई नंदन पार प्रहार करेगा, सर है तो आज हजारों पार करेगा, बजे ही बड़बड़ करेगी, सुमरों का वर्षण होगा, ये धनुष का सर होगा, ये धनुष का सर होगा, ये धनुष का सर होगा। अरे ये पटके फरीस, ये भार भार अम्बुद भुलाए, ये उठाई ज्वाला, सागर में डूबाई सूर्य चंद्र, अरे छा जाए विश्व में अंधकार, कला रत्न शत्रु के शोणित से और शिव धनु का तर्पण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये मिथिलेश राज के फल का जब ये बाण कर रहा है मंडल, और ये धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन, आज उतारेंगे सिर ध्वजे, ये सभा करेगी बंदन, अब ये करी घोषणा फिर तुमने नहीं होगा धन का खंडन, तो कला रत्न बाण के पैरों से तेरे पैरों का कर्षण होगा, ये धनुष का सर होगा, ये धनुष का सर होगा। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, ये अगणित अढ़ाई खारों की धारा है, ये पैरी जीवित बच सका, अरे जिसने सबों को ललकारा है, ये अजगर वीरत्व कसौटी है, ये भीगी बालू की भीत रही, अरे पैरी ललकारे युद्ध हेतु तो उसे अरे छोड़ दो रणनीति नहीं, ये कर कपाल में जितनी ज्वाला, ये जिसे जानता कर होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर बल शुक्ला होगा, रोगे गर्ग गदा का नर्तन होगा, ये मध्य प्रदेश की पट हो, ये मध्य प्रदेश की ये पट हो, ये इंद्रवाल हो जाएगी, लुंडा मुंडा से चलबली ये छरबर में फंस जाएगी, जय जलवाल जल्दी ज्वाला से आग जला जनक उपवन होगा, भाई चले रुद्र की शर्त है, अब झुंडों का मर्दन होगा, ये धनुष खंडन होगा, ये धनुष खंडन होगा, ये धनुष खंडन होगा। अरे ये जगजाहिर जहान, ये जौन वही दस्कंधार वीर, ये देख सक हेलो, देखिए इतना अच्छा संवाद हो रहा है और यहाँ बिल्कुल मैयत पड़ी है। अरे कलाकारों का वैभव बढ़ाओ भाई, कलाकारों को वैभव बढ़ाओ में तुम्हारे गांव का नाम सुन करके कलाकार चले आते हैं। हमने कहा भैया मैं मंदिर पे है, तो बोले यार आपका गांव बहुत अच्छा है, सभी कलाकार आ गए, दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन तोड़ फोड़ के मैं यहाँ ले आया, लेकिन इनका वैभव बढ़ाओ भाई, एक बार तुरंत बोले शंकर भगवान की। अरे जगजाहिर जहान, जौन वही दस्कंधर वीर, और देख सक बार बार आज ये पर मैं दिखाऊंगा, अरे दूजा न रखा, अरे इस अरे धरणी पर, अरे वीरता संहार निज काल काट डालूंगा, अरे निशंक नित न्यारे आज शरीर के खंड करिकई शोणित की धार में एक शुद्ध में बहाऊंगा, एटी ना करूं तो आज शपथ गुरु शंकर के लंकेश का कहा। देखिए इतनी बात सुन करके हमारे धर्मात्मा आए धर्मात्मा 50 का नोट धरेंगे हमारे हाथ में, 25 रुपए श्री रावण जी के लिए, 25 रुपए श्री बाणासुर जी के लिए उन्होंने प्रदान किया है। और ऐसे ही अगर हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ता रहेगा तो हमारे कलाकार
जिस समय मैं चाहता हूँ 1 घंटे में अब मैंने कार्यक्रम किया है, 1 घंटे के अंदर मैं 1 लाख रुपया दूंगा अगर कोई 1 घंटे के अंदर कार्यक्रम करके दिखा दे। लेकिन ये सब मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरा सहयोग मान करके मैंने कहा भैया मैं मर जाऊंगा। बोले दूसरी जगह में तुम्हारे पास आइए। ये सब मित्र हमारे आए हैं और इनका अगर मनोबल घट जाएगा तो हम किस काबिल रह जाएंगे बताइए। वास्तव में हमारे श्री फूल बदन जी की बात में दम है। जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं उसका प्रमाण हूँ। 1 घंटा पूर्व ही इन्होंने दूर संचार के माध्यम से कहा था कि बड़े मुश्किल से बच्चे हमारे अनुमति, सरकारी अनुमति ले आए हैं और कल बड़वा मंगल है, धनुष का आयोजन होना है और इसमें हम पात्रों का समय व्यस्त चल रहा है। फिर भी इनके व्यवहार को देख करके हम लोगों ने अपने स्थान पर दूसरों को भेज करके और यहाँ पर आने के लिए अपना सौभाग्य समझा, क्योंकि ये अपने कानपुर पलकी दरबार ऐसा स्थान है यहाँ जो भी आते हैं। और शुक्ला, ये हमारे यहाँ बगल में हमारे पंडित जी हैं, शुक्ला होटल, देखिए कितने अच्छे हैं। इन्होंने मेरी बात सुनी और देखा कि फूल बदन ने अर्जन कार्यक्रम किया है और हमारे अच्छे अच्छे पात्रों को लाए हैं। 20 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में, श्री 20 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में अर्पण किए हैं। भैया को आरती सम्मान, शुक्ला जी से मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। शुक्ला जी हमें आशीर्वाद दे और हमारे कलाकारों का इसी प्रकार मनोबल बढ़ाते रहे, जिससे कभी हम फंस जाए तो मेरी बात न खराब हो, मेरे पात्र आ जाए। फूल बदन जी ने बहुत हम लोगों को बढ़ा चढ़ा दिया है, इसलिए थोड़ा सा समय और लेंगे। अभी समोता पर सनम जी भी नहीं आए होंगे, आ गए तो ठीक है। फिर खड़े कर दे, यही से जैसा जैसा आप बता दो आपको। आप तो चप्पल ये राधे कृष्णा ट्रांसपोर्ट, इनकी ओर से 50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 50 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान है। भैया हम उनके आभारी हैं, वो हमारे प्रेमी हैं और सहयोग में प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। देखो फूल बदन जी चाहे जितना आप लोग पुरस्कार दें, लेकिन और 100 रुपए मूलचंद जी की ओर से आए हैं। 50 रुपए रावण जी के लिए, 50 रुपए बाणासुर जी के लिए। ये हमारे सब सहयोगी हैं और सब मित्र हैं। मेरी भावना सोच रहे हैं कि फूल बदन ने ऐसा कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता। मैं 1 लाख रुपए दूंगा जो 2 घंटे में कार्यक्रम करवा दिखा दे, लेकिन ये हमारा व्यवहार है, हमारे सब भाई बंद है। धन्यवाद। देखो फूल बदन जी, ये आपका व्यवहार तो है ही, साथ साथ में आपके व्यवहार के साथ में पलकी दरबार की भी कृपा आप पर और हम सभी पर है, इसलिए कम समय में व्यवस्था हो गई। ये केवल अपना व्यवहार है न मानो, ये पलकी वाले बाबा की भी कृपा है। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग कम समय में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार उच्च स्वर में जय घोष कीजिए, बोलिए पलकी दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की। रावण जी, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर होना शुभ कार्य यानी कि सीता का पढ़े गए संस्कार, यदि हमारी आपकी वीरता की परीक्षा होनी है तो ये स्थान छोड़ दीजिए और मिथिला के बाहर निकल चलिए। दो हाथ हो जाए, अभी पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। नहीं तो फिर आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मामले का बर्दाश्त वही धन का खंडक होगा। हार जीत का जीत वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर भी हार कर कभी हारा न है। आप लोग ठप्पल फूट रहे हो,
रावण जी को मैं समझा रहा था कि आज हमारी और तुम्हारी वीरता का अजगो नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा माँ अम्बे का बरधस्ते वही धनु का खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा न रहे। हम व्यर्थ बने अपवाद या वाक्य वालों का कुछ मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। मैं चाहता हूँ हुआ अजगो खंडित नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ ये हुआ अजगो खंडित नहीं देख सकता। होगा धनुष खंडित संसार से जान ले। भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में और शत्रु को मिलेंगे शत्रु विश्व सत्य से जान ले। मैं आया था मिलने मित्रवत नहीं आया था शत्रुवत। मैं आया था मिलने मित्रवत नहीं आया था शत्रुवत। जहां बैठा हो धर्मेशी विष्णु कान खोल सुन ले पुकारिए। आज का युग तो बना है राम और रावण युग मैं बनाऊंगा द्वापर में कृष्ण और भाण युग। ये आ गए हमारे भतीजे जी अशोक चौहान जी की ओर से 50 मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 50 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान है। देखिए हमारे भतीजे लोग सो करके आ रहे हैं। सो करके आते हैं तो सोचते हैं कि अपने चाचा की इज्जत बचा ले, लेकिन लोग बाग इज्जत लुटा रहे हैं। लुटने जो इज्जत कितनी लुटेगी। बाणासुर जी एक बार प्रेम से बोलो। रावण जी एक क्षण बहन जी कुछ देना चाहते हैं आपको पुरस्कार में ले लीजिए भाई पहुंचा दीजिए। ले लो बहन जी से पहुंचाओ। अभी आपकी सुन रहे हैं। जल्दी से दो पीर बोलो पीर क्या करें बताओ। रावण जी कह रहे खत्म। ये देखिए हमारे श्री कुंवर सिंह भैया जिन्होंने भेजा 50 का रुपया। 25 रुपए श्री रावण जी के चरणों में 25 मुद्राएं श्री बाणासुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। भैया को हार्दिक धन्यवाद। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाए। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए उच्च स्वर में जय घोष कीजिए। और भैया हमारे खुशी सिंह भैया छोटे भैया हमारे अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार तो दर्शन दे हमें। अगर मंच पर आ जाए बाबू तो आपकी हम बहुत बहादुरी करेंगे, क्योंकि आपके छोटे बच्चे आपके भतीजे लगे हुए। भैया आप कहीं दर्शन दीजिए बाबू, एक बार दर्शन दीजिए राजा बाबू। सब लोग हाथ उठाइए और वो लोग हाथ उठाएंगे जो चाहते हो कि धनुष का खंडन हो जाए, राजा जनक का पूर्ण हो जाए, लगली सीता का पड़े गए संस्कार हो जाए। ये सब आप लोग अगर चाहते हैं तो उठाइए दोनों हाथ, और जो न चाहते हो तो ना उठावे। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, उच्च स्वर में जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर